आज मैं आप सभी का आशीर्वाद सहयोग मांगने के लिए आपके बीच में आई हूं। आपका सहयोग कमल फूल को, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और आपकी इस बहन को मिलेगा, मैं ऐसा विश्वास करती हूं। आप सब पहले भी यहां से भारतीय जनता पार्टी को आपने विजयी बनाया और देश में अभी हो रहा चुनाव हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करते हैं और विकसित भारत बनाने के लिए पिछले 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार काम किया। सबका साथ, सबका विकास, ये उन्होंने नारे के साथ काम की शुरुआत की थी। कोई वर्ग पीछे नहीं छूटने पाया है। इसके पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि देश की राष्ट्रपति जैसे पद पर हमारी एक आदिवासी बहन राष्ट्रपति बन जाएगी। ये भारत में किसी ने कल्पना नहीं करी, लेकिन आजादी के बाद पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को विराजित किया। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और छत्तीसगढ़ में आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को एक आदिवासी मजबूत और सबल नेतृत्व हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। मैं कहना चाहती हूं कि भारत में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में बिना हमारे प्रधानमंत्री जी के उल्लेख के, उनकी उपलब्धियों के उल्लेख के बिना वो इतिहास पूरा नहीं होगा। इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याओं का अभी हमारे बहन रेणुका जी ने जिक्र किया। मैं आपको कहना चाहती हूं कि मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत मजबूती के साथ काम करूंगी और इस क्षेत्र में रेणुका जी के साथ मिलकर हम दोनों बहनें इस क्षेत्र में मजबूती से विकास को धरातल पर लाएंगे। कोटाडोल और केल्हारी को ब्लॉक बनाना चाहिए, यह हम सबके मन में है और आपके भी मन में होगा कि कोटाडोल और केल्हारी को ब्लॉक बनाया जाए, ये बने और ये पूरा हो। हम सब, चूंकि आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने की बहुत संवेदनशीलता के साथ सरकार को चला रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में अगर बहनों को महतारी वंदन में 1000 रुपए महीने का मिलता है तो 1000 रुपए यानी साल का 12,000 रुपए, ये हमारे मोदी जी की गारंटी थी और ये गारंटी हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पूरा किया है। मोदी जी की गारंटी पूरी हुई है। किसानों को बोनस की बात है। धान का समर्थन मूल्य जितना छत्तीसगढ़ में है, इसके ज्यादा आज तक धान का समर्थन मूल्य कभी नहीं मिला। ये कार्य भी हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं कहना चाहती हूं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए अभी तक छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है और तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन यहां पर कांग्रेस का शासनकाल रहा पिछले 5 साल कांग्रेस की सांसद ज्योत्सना महंत रही। ज्योत्सना महंत को आप में से कितने लोगों ने कितनी बार देखा है? जरा एक बार सोचिएगा, कितनी बार देखा? एक बार भी नहीं। ज्योत्सना महंत कभी किसी कार्यक्रम में नहीं आती, कभी किसी क्षेत्र में उन्होंने विकास के लिए कभी काम नहीं किया। मैं कहना चाहती हूं उनके पति चरणदास महंत जी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने कहा कि उनके सिर को लाठी से फोड़ देंगे और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ी हाना था। भारत में हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई हाना आज तक मैंने नहीं सुना और छत्तीसगढ़ी हाना में किसी के सिर फोड़ने की बात
कभी नहीं की जाती है। हार की बौखलाहट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी अपशब्द हो। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। क्या इनकी मोहब्बत की दुकान में ये लाठी बिकती है, ये लाठी चलती है? मैं पूछना चाहती हूं, इस पर उन्होंने, राहुल गांधी ने चुप्पी क्यों रखी है? छत्तीसगढ़ में इस भाषा में बात नहीं किया जाता। जो देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम करते हैं, हमारे देश के इस प्रधानमंत्री जी के लिए, जिनके लिए 140 करोड़ जनता उनका घर परिवार है, और 140 करोड़ जनता के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीते हैं। मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी विकास के लिए कटिबद्ध हैं और उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की है। और हमारा भारत विकसित भारत बने, इसलिए 10 सालों में लगातार एक 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 करके उन्होंने योजनाओं को धरातल पर लाया। स्वच्छ भारत, शौचालय, जनधन खाता, उज्ज्वला गैस योजना, और इसके साथ ही तमाम योजनाओं के साथ उन्होंने भारत को विकसित करने का प्रयास किया है। आने वाले 7 तारीख को आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद कमल फूल पर मिले, आपकी इस बहन को मिले। मैं ऐसा निवेदन करने के लिए आज आपके बीच में आई हूं, और मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूं कि आपके क्षेत्र में एक संसदीय कार्यालय में खोलूंगी, और महीने में एक दिन आपके संसदीय कार्यालय में बैठ के आपकी तमाम समस्याओं का निदान करूंगी, आपके बीच में लगातार उपलब्ध रहूंगी। मैं ये कहना चाहती हूं, महीने में एक दिन उस संसदीय कार्यालयों में हम समस्या का समाधान करेंगे। क्षेत्र के विकास के लिए मैं अपनी बहन के रेणुका जी के साथ मिलकर हम यहां पर बाकी कार्यों को अंजाम करेंगे। एक मनेन्द्रगढ़ से घुघरी तक का सड़क, 130 किलोमीटर की ये सड़क जिस पर स्वीकृत है, साथ ही एक मवई पुल है, हम इस पर भी काम कंप्लीट करेंगे, और आने वाले कामों समय पर यह कार्य बहुत जल्दी स्वीकृत होगा और पूरा भी होगा। राजस्व बंदोबस्त त्रुटि सुधार का भी एक विषय आपके बीच में रखा हुआ है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रही हूं कि इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मैं अवगत हूं, और उन समस्याओं का निदान मजबूती के साथ हम करेंगे। आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को कमल फूल पर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और आपकी इस बहन को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करती हूं। नवरात्रि का पर्व है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे चांग माता का ये चुनरी मिली है। मैं मानती हूं कि माता का आशीर्वाद मिला है, जो मुझे रेणुका जी ने यहां उपलब्ध कराया। आप सबका आशीर्वाद भी माता के साथ जरूर मिलेगा, ताकि मैं आपके क्षेत्र में ये सेवा कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।